क्या आपका बच्चा भी चौक, मिट्टी, ईंट और दीवार की पेंट जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने लग गया है? जैसे ही आप उसे नीचे छोड़ते हैं वो जूते चप्पलों की मिट्टियाँ खाने लगता है और दीवार को चाटने लगता है। तो बच्चे ऐसा क्यों करते हैं और इससे बच्चों को कैसे रोका जा सकता है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखो फ्रेंड्स, 2 साल या 2 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के सामने यदि कोई भी चीज़ हम डालते हैं तो वो उसे सबसे पहले मुंह में लेने की कोशिश करते हैं। तो देखो, किसी भी चीज़ का बच्चों के द्वारा मुंह में लेना एक नॉर्मल बात है। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उस टाइम बच्चों की बॉडी डेवलप कर रही होती है, उस टाइम बच्चों का माउथ डेवलप कर रहा होता है, जिससे उसमें अच्छे से मूवमेंट हो सके, जीभ की अच्छे से मूवमेंट हो सके। तो ये सारी चीज़ें बच्चे में चल रही होती हैं, इसीलिए उसके सामने जो भी आता है वो उसे मुँह में लेता है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन यदि वो कोई भी खाने की चीज़ों को छोड़ करके बाकी अन्य चीज़ों को यदि वो अपने मुँह में लेता है और वापस से खा जाता है, निगल लेता है, तो ये एक चिंता का विषय है, ये सही चीज़ नहीं है। ठीक है, अब देखो, खाने की चीज़ों को छोड़ करके बाकी किसी भी चीज़, चौक, मिट्टी, ईंट, पत्थर, इन सब चीज़ों को खाने की जो हैबिट होती है उसे मेडिकल की भाषा में पाइका कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है, बच्चे ज़्यादा मिट्टी या ये सब चीज़ें क्यों खाते हैं। तो देखो, इसके मेनली 3 कारण हैं। तो देखो, सबसे पहला कारण हो सकता है बच्चे को पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, मेनली आयरन और कैल्शियम की। या दूसरा कारण हो सकता है कि बच्चे के पेट में कीड़े पड़ गए हैं। ठीक है, इसे आप कैसे देख सकते हो? बच्चा पॉटी करता है, यदि पॉटी में कीड़े आ रहे हैं तो इसका मतलब इस कंडीशन में भी बच्चा बहुत ज़्यादा मिट्टी खाना शुरू कर देता है। ठीक है, तीसरा कारण हो सकता है कि जैसे हम बच्चों को बहुत अकेला छोड़ देते हैं तो बच्चे के अंदर मिट्टी खाने की आदत ही होगी, वो हैबिचुअल हो गया है इसका। अब हम देखते हैं कि इनके नुकसान क्या हैं। तो देखो, यदि बच्चा मिट्टी खाता है तो मिट्टी में बहुत सारे कीटाणु होते हैं, फंगस, बैक्टीरिया होते हैं, जो बच्चे में बहुत टाइप की बीमारियां कर सकते हैं। बच्चे को दस्त हो सकते हैं, बच्चे को उल्टियां हो सकती हैं। यदि फंगस का इन्फेक्शन हो गया तो बच्चे के शरीर पर रेसेस देखने को मिल सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। अब देखो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। तो देखो, बच्चों में यदि मिट्टी खाने की आदत न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से है तो हमें बच्चों को अच्छा आहार देना चाहिए। उनमें जिस भी न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जो भी है, उस टाइप का हमें उन्हें भोजन देना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यदि बच्चों के अंदर कीड़े पड़ गए हैं पेट में, इसकी वजह से उनके अंदर बहुत ज़्यादा वो मिट्टी खा रहे हैं, तो आप इसे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और इसके लिए दवाई आती है, आप बच्चे को देंगे तो उसके पेट के कीड़े मर जाएंगे और उसकी ये आदत जो है वो छूट जाएगी। और वैसे भी नॉर्मली भी बच्चों को 15 दिन के इंटरवल या 1 वीक के इंटरवल कीड़े मारने की दवाई हमको खिलानी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मान लो कि बच्चे को ये आदत पड़ी है, तो देखो, इसके लिए आपको थोड़ा सा बच्चे पर ध्यान रखना पड़ेगा, उसको अपनी निगरानी में रखना पड़ेगा। आप उसे थोड़ा डांटेंगे, रोकेंगे तो उसकी आदत छूट जाएगी। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रख के अपने बच्चे की मिट्टी खाने की आदत को रोक सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो इसे और भी लोगों को शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज उन तक भी पहुँच पाए। एंड थैंक यू सो मच।